नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राज्य व्यवस्था के अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछली क्लास में बात की विधानसभा के गठन के बारे में। विधानसभा के गठन के अंदर पहली बात हमने ये पढ़ी सदस्य संख्या कि किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं। तो ये बात हमने की थी उस दिन। उसमें यह है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। अगला है स्थान आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो स्थान आरक्षण के अंदर संविधान का 95वें संविधान संशोधन के तहत SC/ST की जो सीटें हैं वो 2000 तक है फिक्स की गई है, वो ही रहेगी। निर्वाचन पद्धति के अंदर हमने बात कर ली, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा उसका निर्वाचन होगा। और सदस्यों की योग्यता की हम बात कर चुके हैं कि विधानसभा के सदस्य की योग्यता में उसकी आयु है वो 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कार्यकाल के अंदर विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो विद्यार्थियों, विधानसभा का कार्यकाल है वो फिक्स है 5 वर्ष। विधानसभा के सदस्य या विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। और विधानसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, इसलिए उसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन क्योंकि वो समय से पहले भी भंग हो सकती है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और विधानसभा को समय से पूर्व, समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अगली बात, संकट की स्थिति में किसी राज्य में संकट काल की घोषणा या संकट काल लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में संकट की घोषणा के तहत संसद की विधि के तहत उसका कार्यकाल, विधानमंडल का कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। तो विद्यार्थियों, विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि विधानसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। विधानसभा समय से पूर्व भी भंग हो सकती है और विधानसभा का कार्यकाल संकट काल की स्थिति के अंदर कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। बात यह नोट करनी है कि विधानसभा का कार्यकाल संकट की स्थिति में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 साल से अधिक उसका कार्यकाल है वो नहीं बढ़ाया जाएगा। तो विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक, या 1 ईयर लिखा हुआ है, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। दूसरी शर्त यह है कि जब संकट की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है, तो संकट की स्थिति समाप्त होने पर 6 माह के अंदर 6 माह के अंतर्गत चुनाव या निर्वाचन करवाना जरूरी है। तो ये बात विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, विधानसभा समय से पूर्व भंग हो सकती है। संकट काल की घोषणा के तहत संसद की विधि के द्वारा उसका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ेगा, 1 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। और जब संकट काल की स्थिति समाप्त हो जाती है, ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उस स्थान पर निर्वाचन करना होगा। यह है विधानसभा के कार्यकाल संबंधी बात। अगली बात करते हैं पदाधिकारी। विधानसभा के अंदर कौन कौन से अधिकारी होते हैं। तो विधानसभा के अंदर पदाधिकारी में एक है अध्यक्ष और है दूसरा है उपाध्यक्ष। विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन होंगे, उनका चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने में से ही चयन करके उस सदस्य का चुनाव करेंगे। तो विधानसभा के पदाधिकारी में अध्यक्ष होता है और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा, तो विधानसभा के सदस्य अपने में से ही, जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, जैसे राजस्थान के अंदर विधानसभा के 200 सदस्य हैं, उन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और एक उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। अगली बात आती है त्याग पत्र पर। यदि विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसे देंगे। तो देखो, सामान्य बात है, विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। याद रखना कि विधानसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र है तो इसमें त्याग पत्र बताना अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र है वो किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। तीसरी बात है हटाने की। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना है तो विधानसभा के सदस्य विशेष बहुमत के द्वारा इन सदस्यों को अपने पद से हटा सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने से 14 दिन पूर्व
14 दिन पूर्व उनको सूचना देनी पड़ेगी कि आप विधि के तहत कार्य नहीं कर रहे हो, या उसको कारण बताना पड़ेगा, इस कारण से आपको पद से हटाया जाएगा। तो विधानसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। शर्त यह है कि 14 दिन पूर्व उनको क्या करना पड़ेगी, पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। तो यह है विधानसभा के गठन संबंधी बातें। पहली है सदस्य संख्या, दूसरा स्थान आरक्षण, तीसरा निर्वाचन पद्धति, चौथा है सदस्यों की योग्यता, पांचवा था कार्यकाल और छठा था पदाधिकारी, इसमें कौन से अधिकारी होंगे, तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में हमने बात की। अब अगला पॉइंट है कि सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानमंडल के अंदर जो सदस्य होते हैं उन सदस्य की सदस्यता का अंत है कैसे हो सकता है, किस शर्त के अंदर उस सदस्यों को अपने पद से हटाया जा सकता है, वो यहाँ पद धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसे में 3 शर्त आपके सामने लिखी हुई है। यदि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य निर्वासित है, यदि कोई सदस्य राज्य विधानमंडल के अंदर 2 सदन जैसे विधानसभा एवं विधान परिषद, यदि कोई सदस्य विधानसभा से चुनाव जीत लेता है और विधान परिषद से चुनाव जीत लेता है, ऐसी स्थिति में वो सदन के दोनों सदनों का सदस्य होगा। ऐसी स्थिति में उनको क्या करना पड़ेगा, एक सदन से उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। एक सदस्य एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। और इसके अंदर यह भी है, कोई सदस्य संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है और यहाँ विधानसभा का सदस्य के पद पर जीत जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर भी उनको क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसकी एक सदस्यता है वो एक सदस्यता का अंत हो जाएगा। तो यदि किसी राज्य की विधानमंडल के अंदर दोनों सदनों का सदस्य वो निर्वासित है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक सदन से अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि विधानमंडल की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना यदि वही विधानसभा का सदस्य 60 दिन तक बिना आज्ञा वो अनुपस्थित रहता है, तो यह है विधानमंडल की बैठक के अंदर बिना आज्ञा के 60 दिन वो अनुपस्थित रहता है, ऐसी स्थिति के अंदर उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो पहली शर्त यह थी, यदि वो दोनों सदनों से निर्वासित है तो उनको एक सदन से उसकी सदस्यता वो अपने आप निर्वासित हो जाएगी। और दूसरी शर्त यह है कि वो बिना आज्ञा से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बैठक के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर भी उसकी सदस्यता है वो अंत हो जाएगी। और तीसरी बात है निर्धारित योग्यता। विधानसभा के सदस्य के लिए जो निर्धारित योग्यता होती हैं, उन निर्धारित योग्यता को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर है उनकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। तो ये 3 शर्तें बताई गई है। एक तो विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनेगा तो एक सदन की सदस्यता वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी है कि बैठक के अंदर बिना आज्ञा से वो 60 दिन से अनुपस्थित है, ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। तीसरी, वो निर्धारित योग्यता उनकी है वो नहीं है, ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष का आपके सदन के अंदर कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहली बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है बैठक की अध्यक्षता। विधानसभा का अध्यक्ष है वो विधानसभा की होने वाली बैठकों की अध्यक्षता करता हैं, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है शांति व्यवस्था बनाए रखना। सदन के अंदर विधानसभा की बैठक चल रही होती है, ऐसी स्थिति के अंदर अध्यक्ष का ये कार्य है, अध्यक्ष का कर्तव्य बनता है कि विधानसभा की बैठक के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखें। तीसरी है आज्ञा से भाषण, कि विधानसभा का कोई भी सदस्य विधानसभा की बैठक के अंदर भाषण देगा तो विधानसभा की अध्यक्ष की आज्ञा पर देगा, अध्यक्ष की आज्ञा से वो भाषण देगा। यह है उसकी तीसरा कार्य है कि विधानसभा का कोई सदस्य विधानसभा की बैठक के अंदर अपना भाषण प्रस्तुत करना चाहता है तो विधानसभा का अध्यक्ष है उनको आज्ञा देगा, आज्ञा से ही वो भाषण देगा। चौथा कर्तव्य यह है कि विधानसभा की बैठक के तहत कोई प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को स्वीकार करना अध्यक्ष का कार्य है, और वो कार्य यदि नियमों के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति के अंदर अध्यक्ष है उन कार्य को अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, तो विधानसभा का कोई प्रश्न है विधानसभा के अंदर, वो विधि के तहत पूछा जा रहा है तो उस विधानसभा अध्यक्ष उसको स्वीकृति दे सकता है, और वो नियमों के विरुद्ध हो ऐसी स्थिति के अंदर अध्यक्ष है उस प्रश्नों को अस्वीकार भी कर सकता है। पांचवा बात यह है कि मतदान के बाद परिणाम की घोषणा। किसी प्रश्न के ऊपर मतदान होंगे और मतदान के बाद में उसके पक्ष में विपक्ष में कितने वोट बढ़ते हैं उनका निर्णय, उस परिणाम की घोषणा है वो भी अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और छठा इंपॉर्टेंट है निर्णायक मत का अधिकार।
विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के प्रश्नों के ऊपर पक्ष विपक्ष के अंदर भाग नहीं लेता है, परंतु पक्ष और विपक्ष के तहत यदि दोनों के अंदर बराबर वोटिंग हो जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर निर्णायक मत है वो विधानसभा का अध्यक्ष देता है। और अंतिम कार्य यह है कि विधानसभा के अंदर जो पेश किया जाने वाला विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय भी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य को हम दोबारा देखेंगे कि विधानसभा का अध्यक्ष है, एक तो वो बैठक की अध्यक्षता करता है, दूसरा विधानसभा के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है, तीसरा विधानसभा के अंदर विधानसभा कोई सदस्य भाषण देना चाह रहा है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष की आज्ञा से वो भाषण देगा। चौथा कार्य यह है कि विधानसभा के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न नियमों के तहत पूछे जा रहे हैं तो उनको वो स्वीकृति दे सकता है, और नियमों के विरुद्ध ऐसी स्थिति में वो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। और पांचवा है कि मतदान के बाद परिणाम की घोषणा भी विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। और छठा लिखा हुआ है कि निर्णायक मत, यदि पक्ष विपक्ष के अंदर निर्णायक बराबर वोटिंग हो जाती है, ऐसी स्थिति के अंदर निर्णायक वोट है वो आपको विधानसभा का अध्यक्ष देगा। और सातवां अंतिम कार्य है कि धन विधेयक का निर्णय भी वो कौन करता है, अध्यक्ष करता है। अब है उपाध्यक्ष का कार्य। उपाध्यक्ष के कार्य ये सेम है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये समस्त कार्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के पास आ जाते हैं। तो यदि उपाध्यक्ष के प्रश्न पूछे जाए कि विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य आपके सामने रख रहा हूं, वो प्रश्न आ जाए विधानसभा के उपाध्यक्ष के कौन से कार्य है, ऐसी स्थिति में विधानसभा के अध्यक्ष है उसकी अनुपस्थिति के अंदर ये समस्त कार्य का अधिकार है वो विधानसभा के अध्यक्ष के पास में चला जाता है। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।